अभी कॉमन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी, ठीक है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये अपना हेपेटाइटिस सी से एसोसिएटेड है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इज मोर कॉमन कॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस, जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में क्या इंक्रीज होते हैं, मार्कर कौन से है? अल्फा फीटोप्रोटीन। AFP। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ठीक है, ऑटोइम्यून हीमक्रोमेटोसिस, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, विल्सन्स डिजीज और स्पेसिफिक कार्सिनोजन लाइक, जो हम बार बार एज की बात करते हैं, ए से एफ्लाटॉक्सिन, कहीं पे अल्फा है कहीं पे एफ्ला लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली लफ्स ये एस्परजिलस, हाँ जी, एस्परजिलस में आपका एस्परजिलोसिस जो हम पढ़ते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है? फॉर्मल लंग। लंग्स डिजीज। ठीक है। फाइंडिंग में जॉन्डिस है, ये हेप सी के साथ, ठीक है। टेंडर हेपेटोमेगाली है, साइटिस है, पॉलीसाइथीमिया है, एनोरेक्सिया। पॉलीसाइथीमिया की दो तीन कंडीशंस तो बताओ, किधर किधर होता है? हाई अल्टीट्यूड में होता है। हाई एल्टीट्यूड हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। सीओपीडी में होता है, ठीक है। और हेपेटो रेनल सेल कार्सिनोमा में होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा में हो गया। और एक वो आपके पास हेमाटोलॉजी में यूनिट है ना, उसके अंदर है। वो याद नहीं मेरे। किसी और को याद है वो? ये पॉलीसाइथीमिया यूब्रा क्रॉनिक वेरा में। हाँ चेन स्मोकर में भी होता है। चेन हाँ, स्मोकर वो में भी होता सीओपीडी, है। चेन स्मोकर सीओपीडी हो गया ना। ये जो पॉलीसाइथीमिया यूब्रा वेरा था, उसमें क्या होता है? उसमें भी रेड सेल एप्लेजिया होता है ना। अच्छा, उसमें से एक किसी के साथ एसोसिएटेड पॉलीसाइथीमिया भी था, अभी वो देख लेना। चलो, स्प्रेड्स थ्रू, इसका क्या स्प्रेड है? हेमाटोजिनस। हाँ जी, एक एंड्रोजन से रिलेटेड कार्सिनोमा होता है, वो कौन से? वो भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। डॉक्टर यूसुफ, आपने अपना ख्याल राय नहीं दिया। अच्छा चलो, एक तो ये एंड्रोजन के साथ होता है, दूसरा हेपेटोमा लो डोज ओसीपीज करती हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था। ओसीपीज का भी कर लो कुछ। लो डोज ओसीपी अपना हेपेटोसेलुलर, हाई डोज क्या करेगा? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ब्रेस्ट का ये एंडोमेट्रियल। हाँ था हाँ, था। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और एसोसिएटेड होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के साथ। और जो मिक्स्ड वाला है वो किसके साथ करते हैं? वो ब्रेथ सीए करते हैं। जी, ठीक है, ये आपका ओसीपीज का हो गया। चलो, डायग्नोसिस क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज है, सीटी पे आपका वो एमआरआई पे होगा, और साथ कंट्रास्ट, ठीक है, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी पे, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं और वो आपको फिर मैस मिलता है, फिर आप फर्दर ये करते हो। वन ऑफ द कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो वो कहते हैं मोस्ट कॉमन नोन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज में, वही बात है कि बी इज ग्रेटर देन सी। और पाकिस्तान में तो सी इज ग्रेटर देन आपका बी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इसमें हेपेटाइटिस सी इज ग्रेटर देन एफ्लाटॉक्सिन्स, और साथ में एस्परजिलस भी आता है इसमें। एफ्ला बी वन इज इम्प्लीकेटेड मोस्ट कॉमनली इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फार्मर है, एचसीसी है, तो एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है। यहाँ एस्परजिलस के साथ आएगा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एफ्लाटॉक्सिन, दैट इज आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सुन लूं? इतने बच्चे हैं कि सुन लूं? क्योंकि इस तरह आप लोग सोगे नहीं। चलो बच्चों, पेशेंट है कुछ कह रहे हो, कोई कह रहे कुछ? हेपेटाइटिस सी कर रहे हैं। चलो, मोस्ट कॉमन हेपेटिक मैलिग्नेंसी क्या है बच्चों? मैंने ये एमसीक्यू कराया, किसी ने गलत किया ना। हेपेटिक मैलिग्नेंसी किस तरह होती है मोस्ट कॉमनली? मैम मोस्ट कॉमनली तो मेट्स के थ्रू होती है, मतलब प्राइमरी शाबाश नहीं शाबाश होती। डॉक्टर हबीब, आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स, शाबाश। चलो, Thank you. हाइपरकैल्सीमिया इज नॉट अ फीचर ऑफ व्हाट? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये डॉक्टर इसरार ने का टॉपिक ये करा रही हैं, तो चलो यही होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि हाइपरकैल्सीमिया कौन सी उसमें होगा आपका? हाइपर नहीं सार्कोइडोसिस के एक्चुअली, साथ। नहीं नहीं, एक्चुअली हाइपर नहीं, हाइपोकैल्सीमिया एंड पैराथायराइड ज्यादा।
मैम ये तो मैग्नीशियम क्रॉनिक है। रीनल फेलियर में होगा ना, अच्छा क्या होगा? क्रॉनिक Secondary. रीनल फेलियर में। सेकेंडरी। शाबाश शाबाश डॉक्टर सामा, डॉक्टर हबीब। चलो, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर कैंसर इन अल्कोहलिक मैन इज? विनाइल क्लोराइड। नहीं, 2 दिन उसने अल्कोहल पिया तो 2 दिन से हो गया क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। डॉक्टर इसरार, जब भी अल्कोहलिक के साथ आएगा तो अल्कोहल उठाना है, स्मोकर के साथ आएगा स्मोकिंग उठाना है, ठीक है, फिर विनाइल शिनाइल पे जाना है। पेशेंट है HbS Ag नेगेटिव है उसका, सॉरी HbS Ag पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और सरफेस एंटीबॉडी नेगेटिव है, ठीक है। तो मुझे बताओ वैसे ये क्या होता है सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हो तो? क्यूट है ना। क्या? मैम ऑनगोइंग इन्फेक्शन। हाँ, ऑनगोइंग इन्फेक्शन, ठीक है। AFP उसका 107 है, हेपेटिक नोड्यूल्स हैं ऑन अल्ट्रासाउंड, तो इसको क्या डायग्नोसिस है? मैम HCC. वैल्यूज दोबारा बता दें। हाँ, सीसी वो तो मैंने वैसे आप लोगों को स्टार्ट का सिनेरियो पूछा क्योंकि पीछे पढ़ा है AFP ज्यादा, तो इट्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। प्रीवियसली अल्कोहलिक है, ठीक है, लिवर सिरोसिस हुई है, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक कंजप्शन है, तो रिस्क है क्या है इसको? ठीक है, बाकी मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ, ये पूछ नहीं रही हूँ। वो कह रहा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, फ्यू मंथ से हीमोग्लोबिन उसका 19 है, पोलिसाथीमिया हुआ है, हेमाटोक्रेट 50 हुआ है, ठीक है उसका। तो इक्टेरिस है, एक्नी है, एजोस्पर्मिया भी है उसको, ठीक है। अब ये देखो एजोस्पर्मिक, अब बेसिकली इस क्वेश्चन में इक्टेरिस है, उसको एक्नी है, एजोस्पर्मिया है, मतलब लाइक एजोस्पर्मिक है तो वो कुछ ना कुछ अपना हार्मोनल थेरापी ले रहा होगा, ठीक है। तो विच ट्यूमर इज रिस्क ऑफ, कौन सा होगा एट रिस्क ऑफ वो बंदा, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। हाँ जी, 23 ईयर है, यूजिंग एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। आपको पता है टेस्टोस्टेरॉन्स वगैरह कहाँ से डेवलप डिराइव होते हैं? मैम वो GFR वाला जो था उधर से. नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो बिल्कुल ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। एक्चुअली स्टीरॉइड्स नेचर होती है, प्रोटीन नेचर होती है, क्या होती है? मैम Steroid स्टेरॉइड्स nature, नेचर। steroid nature. स्टीरॉइड मैम। स्टीराइड और स्टीरॉइड्स, ठीक है। और जितने भी कोलेस्ट्रॉल से ये मतलब करते हैं। हाँ, तो बेसिकली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स डेवलप, तो बेसिकली उसकी बात कर रहा है कि वो ये ले रहा था जिससे टेस्टोस्टेरोन और बाकी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एक्नी इक्टेरिस फैटीग, ठीक है, ही इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग HCC, तो ये हिस्ट्री जरूरी है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि ये ओल्ड मैन है, उसको मसल मास है फॉर प्लेइंग फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो ये जो स्पोर्ट्स वाले भी ये भी टेस्टोस्टेरोन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी वर्क कप में उसको हाइपोस्पर्मिया डिक्रीज, एजोस्पर्मिक जब जीरो है, ओलिगोस्पर्मिक अब न्यू गाइडलाइंस 15 मिलियन पे कहते हैं, वैसे पहले लेस देन 20 मिलियन था, ठीक है। अच्छा जी, और HB 19.2, हेमाटोक्रेट 58.1, प्लेटलेट्स 3,30,000 है, WBC 7410 पर माइक्रोलीटर है, ठीक है। तो ये रिस्क है आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, बाकी सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ ली, अल्फा फीटो शीटो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्पर्म मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए? मोटिलिटी इस दफा हमें आया था 60, मोर देन 60। 60 या 45 35, ऐसे 45 के करीब कुछ होती है, देखना जरा WHO गाइडलाइन। अच्छा, और स्पर्म की ये जो सेमिनल फ्लूइड है इसकी आपकी वो क्या होती है, पीएच क्या होती है, अल्कलाइन एसिडिक, अल्कलाइन। ठीक है। और कितनी होती है? 7.22 ऑलमोस्ट 8 बाज दफा दिया होता है, ठीक है, हर जगह पे नहीं है ये। तो वॉल्यूम कितना होता है, पर वॉल्यूम कितना होता है, और पर वॉल्यूम कितना एजेकुलेट में कितना स्पर्म्स होते हैं? 100 मिलियन होते हैं शायद 1 ml में, अब मुझे कंफर्म नहीं है। और वॉल्यूम ऑलमोस्ट कितना? 1.5। 1.5 कह रहे हो? जी किसने मैम। बोला है बच्चों? अच्छा ठीक है, चलो, तो मॉर्फोलॉजी 4%, पीएच 7.1, ठीक है। और लाइव कितने होते हैं चाहिए? 58%। और जो आपकी
यही है, ठीक है। और 1.5 पर ml कह रहे हो, ठीक है। तो 2.5 से 3 ml एक एजेकुलेट होता है, लाइक किसी का 1.52 भी होता है, बट ये ज्यादातर ये जो रिकमेंडेड है ना वो ये है, 2.5 तो मस्ट, ठीक है। चलो, ये वैसे याद आ गया, असल उसने हमें पूछा हुआ था कि एक बंदा है, मैम उसने आपने सिविल वॉल्यूम नॉलेज, कितना बताया? वॉल्यूम 2.5 के करीब, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। अभी ओके मैम। WHO गाइडलाइन देख लो, 2 ml, ठीक है, 2 ml तक, ऑलमोस्ट 2 ml, 2.5, ठीक है। बट न्यू गाइडलाइंस में कहीं पे 1.5 भी है, ठीक है, देख लेना। जैसे मैं पहले कह रही हूँ कि पहले तक वो करते थे 20 मिलियन, अब वो करते हैं 15 मिलियन पर ml, ठीक है, ये देख लेना। पहले वो 45 पर मिलियन कहते थे, स्पर्म की मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी परसेंटेज सॉरी, ठीक है, मोटिलिटी होनी चाहिए। आप कुछ 35 तक कहते हैं वो, ठीक है। तो गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, 35 टू 40, ये 2.5 कर लो ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 से 2.5 इसकी आपकी जोन सी है क्या है, ये 2.5 तक एजैकुलेट, ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मैम, जी और मैम। हाँ, पीएच ऑलमोस्ट 7.2, ठीक है, ये कुछ चीजें। अच्छा, उसने पूछा हुआ था कि एक बूढ़ा सा बंदा है, ठीक है, और पता नहीं उससे शायद मे बी शादी की क्या हुआ, तो वो कुछ कंसीव करने के रिलेटेड था क्वेश्चन, कि अब कैपेसिटेशन उसकी खत्म हो गई है या उसकी कोई मोटिलिटी का में ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो ये भी देखना है कि ओल्ड एज में कंसीव नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। मे बी शायद डायबिटिक था या नहीं था, हिस्ट्री याद नहीं एग्जैक्ट, बट ऐसा कोई क्वेश्चन था। अच्छा, 44 ईयर ओल्ड मेल है, मेडिकल टेक्नीशियन है, प्रेजेंटेड विद मैलेज फटीग, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जॉन्डस है 10 ईयर अगो, LFTs उसके 140 137, बिली है उसका 1.8, डायरेक्ट उसका है 0.8, ठीक है। और फाइब्रोसिस है, लेमन ऑफ हेपेटोसाइट्स डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। और हेपेटोसेलुलर बैलूनिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये किसका है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा जब डॉक्टर यूसुफ देख रहे थे। डॉक्टर यूसुफ आ गए, चलो। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बच्चों, अभी कुछ आपके हैं रटने वाले क्वेश्चन। जी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में आपको क्या मिलेंगे, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज। काउंसल मैन हमने किधर किया था, वायरल हेपेटाइटिस और येलो अपोप्टोसिस और साथ में येलो फीवर। फीवर येलो और एपोप्टोसिस। चलो, आगे बताओ, आगे क्या है। आगे हमारे पास मैलरी बॉडीज, ठीक है, अल्कोहलिक लिवर एंड फैटी लिवर। मुझे बताओ कि ये जो आपको कार्ब है, जो फैट है, और जो प्रोटीन है, और जो अल्कोहल है, कितने कैलोरीज एनर्जी देता है। मैम कार्बोहाइड्रेट जो हाईएस्ट है वो अल्कोहल है 9। नहीं नहीं, दैट इज नहीं, नॉट अल्कोहल के अल्कोहल। 7 है। 7 है, वंस अ वीक आप फैट लेते हो। की फैट की फैट 9 है, फैट कार्ब की नहीं 4। हाँ, कार्ब और प्रोटीन इज 4, ठीक है। ओके। है। ओके, चलो। अच्छा जी, और मैलरी बॉडीज होगी फाउंड इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड फैटी लिवर, बैलूनिंग डीजनरेशन इज सीन इन वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा वायरल हेपेटाइटिस, अभी बार बार बैलूनिंग की बात कर रहे हैं, ये तो आपका हेपेटाइटिस बी, बी सरफेस एंटीजन। हाँ जी, इंटरलोब्यूलर डक्ट इंजरी, इंटरलोब्यूलर, ठीक है। तो लोब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या है, बाइल वगैरह जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज इन प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो मैंने आगे भी बताया था ऐसे डक्ट्यूल्स लोब्यूल्स हेपेटोसाइट्स के साथ तो द फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ग्रैनुलोमास फाउंड इन सार्कोइडोसिस ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, और मुझे एक और चीज ऐड कराओ ग्रैनुलोमा के साथ, कॉर्न डिजीज। जो भी है क्रॉन की स्पेलिंग, ठीक है, क्रॉन डिजीज। चलो, पिस मील नेक्रोसिस, ये क्या होता है, वायरल एंड ऑटोम्यून। जी बच्चों, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में व्हाट इज, ये न्यू टाइप की कोई नेक्रोसिस है, इसमें क्या होता है। ये मैम वही है जिसमें बस स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है।
ठीक है, बेसिकली relatively Protein. common type of necrosis seen in hepatitis, characterized by inflammation extending from portal tract into periportal zone with necrosis of periportal hepatocytes and disruption of the limiting plate. तो बेसिकली ये सेंट्रल वेन से लेकर ये पोर्टल ट्रायड जहाँ तक है, ठीक है, ये नेक्रोटिक एरिया जोन से, तो इसको आप कह रहे हो अपना पिसमील नेक्रोसिस। इसके अलावा ब्रिजिंग नेक्रोसिस भी होती है, ठीक है। ये ब्रिज कल की असाइनमेंट है और ये मैं खींच के भेजूंगी ताकि मुझे भूल ना जाए, ये मैं पूछूंगी डॉक्टर हमारे जोन से हैं, क्या नाम है डॉक्टर का, उन्होंने हमें बताना भी है, उन्होंने अपना लिया हुआ था एक असाइनमेंट, डॉक्टर हबीब ने। अच्छा चलो, तो बेसिकली क्या है कि ये मैं पूछ लूँ तो जल्दी जल्दी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलो बच्चों, ये बताओ कि 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, एपैथी या पेरिफेरल एडीमा एंड लार्ज फैटी लिवर है उसको, एचपी पे आपका है, एचबी है लाइक 8, ठीक है, टीएलसी 12 इंटू 10⁻9 है, प्लेटलेट 150 इंटू 10⁻9 है, एल्ब्यूमिन 28 है, दैट इज लो। व्हाट इज मोस्ट लाइकली फैटी लिवर, क्यों हुआ इसको? ध्यान करो, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था। प्लेटलेट मैम 150 ये नॉर्मल, मैम ये अपना टीएलसी, प्रोटीन, ये एल्ब्यूमिन, मैम प्लेटलेट लो। स्टारवेशन अच्छा स्टारवेशन हाँ अच्छा, उसने स्टारवेशन की तो हिस्ट्री नहीं दी, उसने कहा सीरम एल्ब्यूमिन लो, ठीक है, तो सीरम एल्ब्यूमिन चलो स्टारवेशन भी कर प्रोटीन लो, लेकिन डेफिशिएंसी प्रोटीन शाबाश, तो वो डेफिशिएंसी प्रोटीन डेफिशिएंसी। हाँ जी, लीडिंग टू डिक्रीज व्हाट, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, साथ में ये भी लिपोप्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी ये करेगा, ठीक है, लीडिंग टू आपका फैटी लिवर, तो मैकेनिज्म ये है। अच्छा चलो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फैटी लिवर इन पाकिस्तान इज फैटी डाइट। फैटी डाइट, फूड इंक्रीज starvation. फैटी फूड, स्टारवेशन और वो वाला सीक्वेंस है, मगर इधर में भी ना दिया हो तो शायद ये दिया हो, ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल है, ये सीक्वेंसेस डिफरेंट आते रहेंगे, ठीक है, मगर आपने अपनी अकल से उसको यूज करना है। फैटी लिवर इन क्वाशियोरकर, हाँ जी बच्चों, Protein deficiency. प्रोटीन हाँ जी, डेफिशिएंसी। प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी होती है, तो प्रोटीन इसमें और कैलोरी किसमें बच्चों? मरासमस मर गया। शाबाश, मेरासी का बच्चा, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ बच्चों कि ये पेशेंट है क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, एलटीएसटी लेवल्स उसके इंक्रीज्ड हैं, मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ एलिवेटेड एएसटी और एएलटी उसमें क्या होगा बच्चों? मेम्ब्रेन, Damage. सही है। ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन लिवर ऑफ अल्कोहलिक पेशेंट विद नॉर्मल लैब वैल्यूज, अल्कोहलिक में? Increase मेमोरी AST. बॉडी ओके, काउंसिलमैन बॉडी, और फैटी लिवर से एसोसिएटेड है मेमोरी कुछ? बॉडी फैटी लिवर होगा अल्कोहलिक में कि नहीं होगा? होगा मैम, होगा. होगा मैम और फैट में कौन से सेल्स होते हैं? मी सेल्स Fatty acid. एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, क्लियर साइटोप्लाज्म, और ये क्या करते हैं जो हम कहते हैं कि जब पैंक्रियाज हो वो रिमूव करते हो? Ketosis मैम. है स्टीटोसिस, हाँ स्टीटोसिस, ठीक है, स्टीटोसिस कहते हैं इसको। अब मिडिल एज्ड पेशेंट है, हैवी ड्रिंकिंग एंड एसाइटिस है, लिवर बायोप्सी फाइंडिंग क्या होगा? लिवर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा? Disorganized. डिसऑर्गेनाइज। शाबाश शाबाश, ठीक है। अभी वो दो सिनेरियोज हैं, आप लोगों को आता होगा, अल्कोहलिक है, एब्डोमिनल पेन है, साइटिस है, रेस बिलिरुबिन, एएफपी, रिस्क है, रिस्क, Hepatocellular. नहीं अल्कोहलिक नहीं, रिस्क ऑफ डिजीज इज व्हाट? हेपेटाइटिस अल्कोहलिक Alcoholic हेपेटाइटिस। hepatitis. हाँ, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। ये बुक तो नहीं खोली हुई आप लोगों ने? नहीं मैम, हमारे अल्कोहलिक पास है तो तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा। 13 है मैम. 12 है हाँ हमारे नहीं, पास. मैं होती तो शायद एचसीसी बोल देती, मगर किसी ने टस से मस नहीं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डायरेक्ट वही जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, चलो मान लेते हैं बुक नहीं खुली। 60 ईयर है, जॉन्डिस है, क्रॉनिकली लार्ज लिवर है, डिरेंज एलएफटीज है, कंजेस्टेड नेक है, वेन्स हैं, ठीक है, सेंट्री लोब्यूलर कंजेशन है, नेक्रोसिस है, अर्ली फाइब्रोसिस है, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग किस चीज की है? Hepatocellular की. नहीं, मैंने सबसे पहले क्रॉनिक अल्कोहलिक बोला है, तो ये भी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के साथ है। अच्छा जी, पेशेंट है 40 ईयर है, अल्कोहलिक है, मेल, ठीक है, एएलपी रेज्ड है उसका, बिलिरुबिन वगैरह, एएलटी ट्वाइस द नॉर्मल, जीजीटी रेज 6 टाइम्स द नॉर्मल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ लिवर में कौन सी नेक्रोसिस है? अभी जो आपने बताई थी वो मुझे पीसीएल बताओ।
meal पीस मील, necrosis. देखो देखो आप मील्स लेते हो ना, वो पीसों में लेते हो, ठीक है, दैट इज पीस मील नेक्रोसिस, ठीक है, दैट इज इन लिवर, ठीक है, तो ये अब नेक्रोसिस में एक पॉइंट ऐड कर लेना, पीस मील। अच्छा जी, 62 ईयर है, ठीक है, इमरजेंसी में आया है, डिसओरिएंटेड स्टेट है, फिजिकल एग्जामिनेशन में जॉन्डिस है, स्प्लीनोमेगाली है, साइटिस है, ALTST रेज्ड, नहीं एक सेकंड, ALTST फॉस ALP और बिलिरुबिन रेज्ड है, लिवर बायोप्सी पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मैलरी बॉडीज हैं, ठीक है, द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन बंडल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट। इंटरमीडिएट filament. Intermediate filament. शाबाश। अच्छा चलो, ये बिलियरी कोलिंजाइटिस वगैरह डॉक्टर ने कराया था ना, डॉक्टर आयशा ने? जी मैम कराया था चलो फर्स्ट मैं एड रफ से। सा पूछती हूँ, नहीं आया तो मैं कराऊंगी, ठीक है। वो कहता है जी, एक पेशेंट है, उसको प्लूराइटिस है, जॉन्डिस है उसको, ठीक है, जॉन्डिस भी है उसको। ओके नहीं, ठहर जाओ मैं बताती हूँ। मिडिल एज वुमेन है, ठीक है, और प्रेग्नेंट है, ठीक है, इधर ही मुझे बता दो इसको क्या है। Primary biliary Primary cholangitis. ये biliary प्राइमरी cholangitis. सिक्लोसिस हो जाएगा। हाँ, इसके 3 एम्स मुझे बताओ, 3 एम्स ऑफ द दिस डिजीज। मैम इसमें Middle था एक age. मिडिल एज होती थी और इसमें एक एंटीबॉडी जो Antimal. एंटी अम्मा जी हैं, माइक्रो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज Or IgM. और इम्प्योर IgM, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, एक पेशेंट है, उसको प्लूराइटिस है, जॉन्डिस है, लाइट कलर्ड स्टूल पास कर रहा है वो, ठीक है, डार्क यूरिन है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, ठीक है, और LFTs में अनकॉन्जुगेटेड, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो रेज्ड है, कोलेस्टेरॉल ज़्यादा है, ALP ज़्यादा है, और फाइब्रोसिस वगैरह हुई है, अनियन स्किन फाइब्रोसिस हुई है। ये बताओ क्या है? ये मैम प्राइमरी सिक्लोसिस प्राइमरी कोलिंजाइटिस है। Cholangitis. स्क्लीरोजिंग, स्क्लीरोजिंग, ठीक है, जब भी फाइब्रोसिस वगैरह है तो उसके साथ आपकी स्क्लीरोजिंग कोलिंजाइटिस है, और वो भी ऑनियन स्किन इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ऐसे है कि हमारे पास एक पेशेंट आया, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमी है, उसको ज़ेंथोमास बने हुए हैं, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? Primary biliary प्राइमरी cirrhosis. ये primary biliary शाबाश। cirrhosis. और इसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं? Sjogren's syndrome, autoimmune जो है, कंसर्न Hashimoto, क्रस्ट सिंड्रोम क्रस्ट, rheumatoid arthritis, शाबाश। celiac disease. हाँ, एक हाशोमोटो डिजीज रह गई है, वो भी किताब से देख के बताओ आप लोग, ये सारे किताब खोले हुए हैं, सीलिएक डिजीज, ठीक है। चलो, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस का मुझे फीचर बताओ। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें। ठीक है, इसमें मैम इसमें इसमें ये ना कि कॉज भी कोई सेकेंडरी कॉज होगी ना इसकी, ठीक है, ओके, ठीक है, तो सेकेंडरी डिसेंडिंग कॉज के लिए कोई इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, कोई इंजरी वगैरह हो। और डिसेंडिंग सुपर, इन्फेक्शन हो हाँ जी, डिसेंडिंग असेंडिंग इन्फेक्शन इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट भी होगी। चलो, अब इतना सब कुछ आता है तो मैं MCQs पूछ लेती हूँ नीचे से, ठीक है। अच्छा जी, चलो बच्चों, एक पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, पेलर है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, डीप जॉन्डिस है, रेज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, रेज्ड उसका ALP HB उसका 7 है। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? प्राइमरी सिक्लोसिस कोलिंजाइटिस। अच्छा डॉक्टर वकास, फिर सुनो, पेशेंट है, पेलर है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, डीप जॉन्डिस है, रेज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ALP उसका ज्यादा है, HB उसका कम है। तो मैम प्राइमरी सिक्लोसिस Secondary कोलिंजाइटिस biliary में cirrhosis. भी एक्स्ट्रा ALP हेपेटिक मैम वो कोली people है एक्स्ट्रा प्राइमरी Extra हेपेटिक सिक्लोसिस ठीक है, कोलिंजाइटिस की। hepatocellular. ओके, इसको मजीद बोलो ना, इसके आगे कुछ बोलो, ये मैम नहीं है देखो ना ये तो ऑप्शन में। सबसे पीछे हम MCQ क्या Secondary. था? एक्स्ट्रा हेपेटिक को जो ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोली हाँ कोलेस्टेसिस लेती है, जो होता है। हाँ, जिसमें कौन सा था, वो ये सेकेंडरी बिलियरी सिक्लोसिस। नहीं नहीं, जिसमें हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा था, पिगमेंटेड। पिगमेंट स्टोन कौन अच्छा था। वो हो रहे थे? पिगमेंटेड एक्स्ट्रा हेपेटिक अभी कोलिथिसिस देखो जिसमें वो ना, इन पिगमेंटेड लोगों को स्टोन।
इन लोगों को पता है कि यार ये तो अभी ये सारे पूछ रही हैं तो इधर तो कुछ और होगा नहीं, तो पिगमेंटेड स्टोन नहीं बोलना है, यही बोलना है, नहीं में से कुछ बोलना है, तो वही उसने अब कहीं इधर और से भी दिया हुआ है एक एमसीक्यू। चलो, यंग लेडी दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। हैज गॉल स्टोन्स कॉज ब्लॉकेज ऑफ पाइल डक्ट, तो इसकी वजह से क्या चीज स्टूल में ज्यादा होगी? दोबारा बताएं मैडम। ब्लॉकेज ऑफ पाइल डक्ट, गॉल स्टोन्स की वजह से व्हाट वुड बी इंक्रीज इन द स्टूल? फैटी एसिड जो चिटोरिया। होता है, चिटोरिया यस, मैम होगा। फैटी चिटोरिया एसिड, होगा। टिटोरिया, जी 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 जी, ठीक है। 40 ईयर ओल्ड है, हाउसवाइफ है, ठीक है। हॉस्पिटल में आई है, सवेयर एब्डोमिनल पेन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे वो कहते हैं कि एक्यूट बिलियरी कॉलिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड आल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड बिसाइड्स मॉर्फिन? तो जब भी कॉलिक की पेन होगा, मॉर्फिन ओपियोइड्स के अलावा क्या दोगे? हम आयोसीन। हायोसिन देते थे ना, बॉक्सोपान। हाँ जी, हाँ जी, बिटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है कि आपके पास दूसरा भी यही क्वेश्चन है। अब मुझे जो आंसर देगा ना, वो पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ कोलेक्टमी है, ठीक है। 6 ईयर बैक, कंप्लेंट्स ऑफ इक्टेरिस है, प्रोराइटिस है, जॉन्डिस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राहेपेटिक डक्ट है। ऑन कोलेंजियोग्राफी लिवर बायोप्सी शोज इंट्राहेपेटिक फाइब्रोसिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस? फाइब्रोसिस आ गया तो प्राइमरी स्क्लेरोसिस ऑरेंजाइटिस हो जाएगा। शाबाश शाबाश और शाबाश। ओके। अच्छा चलो, वो कहते हैं इट ऑल्सो कम्स एज ऑप्शन एज आर डिफरेंट फॉर दिस, ठीक है। अ पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ टोटल कोलेक्टमी है, इक्टारिस है, प्लूराइटिस, इंट्राहेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑकल्ट टेस्ट इज नेगेटिव, लिवर बायोप्सी में अनियन स्किन लेयन है, व्हाट इज द डायग्नोसिस? एसोसिएटेड डिजीज पूछी हुई है उसने, एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं दिया हुआ उसने। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अल्सरेटिव पूछ लिया कोलाइटिस। है, ये सिचुएशन इम्यून डिजीज के डॉक्टर साथ जो। डॉक्टर इसरार किताब तो नहीं खोली? अल्सरेटिव कोलाइटिस पूछा हुआ है उसने, मैंने कहा ना एसोसिएटेड डिजीज पूछी है उसने। डॉक्टर मैम इसरार मैम की इसके बुक। साथ ये भी ये किया मैम क्लोरी डबल ए में कोलेंजाइटिस के साथ। हाँ, क्या कह रहे हो डॉक्टर सामा? डबल ए में पढ़ा है मैम ये मैंने वो पहले। वैसे भी पढ़ के नहीं आए अभी वो पढ़ के आए उसमें हैं, वो पढ़ के जो आए हैं, मगर पढ़ा अल्सरेटिव हुआ याद कोलाइटिस किसको? में। हाँ, पढ़ा है हमने, ठीक है। अच्छा चलो, अभी वो कहते हैं कि आपका पेशेंट है, जॉन्डिस के साथ आया, जनरलाइज प्लूराइटिस, एलिवेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन है, एलिवेटेड एएलपी है, तो अब क्या है इसको? आ जॉन्डिस गया है। ये फिर बताया वो आपने स्टोन वाला ही आ गया है, पिगमेंटेड पिगमेंट स्टोन स्टोन ही वाला आ आ गया। गया हाँ ना। हाँ हाँ, ठीक है, एक्स्ट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस है। अच्छा, 40 ईयर मेल है, ठीक है, जॉन्डिस है, जनरलाइज इचिंग है, एलएफटीज में आपके पास डायरेक्ट है 11 है, ठीक है। एसजीपीटी आपके पास 75 है, ठीक है। और एएलपी 2300 है, तो वही है एक्स्ट्रा हिपेटिक वाले है। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है। 58 ईयर वुमेन है, ठीक है, और इंक्रीज लिथार्जी है 3 to 4 ईयर से, और आई लुक येलो, ठीक है, और डायग्नोज विद हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसने उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है, ठीक प्राइमरी है। बिलियरी सिरोसिस। अच्छा, टेक्स क्लोरफेनारामीन वगैरह भी लेती है बाज दफा, ठीक है। विच सिंगल ऑटो एंटीबॉडी इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस? एंटी ये ये मैम हमें उसकी आ जाएंगे ना, प्राइमरी बिलियरी अम्मा जी, एंटी सिरोसिस वाली। माइट्रोकांड। जी जी, अम्मा जी आ जाएंगे। फीमेल है, प्रोराइटिस है, ज़ेनथोमास है, ऑन एग्जामिनेशन हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इज प्रेजेंट, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन? अल्ट्रासाउंड। है, नहीं नहीं, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछी है मैंने। जी मैम इन्वेस्टिगेशन पूछ लिया। एक सेकंड बच्चों, ठहरो जरा, मुझे ना एक क्वेश्चन याद आया, तुम लोगों को असाइनमेंट देने से बेहतर है मैं खुद ही असाइनमेंट कर लूं। एक सेकंड सिर्फ। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जेंथोमास का, कि वो फुट में होगा, आई पे होगा, इस तरह करके ना टाइप्स होती हैं उसकी, किसी को पता है? मैम वो आप हाइपरलिपिडेमिया का पूछ रही हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हमें भी वही है कि एक में आई है, एक में ये एक्लीस टेंडन के पास ऐसे करके किधर होता है, वो क्वेश्चंस आते हैं ना ये वाले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अच्छा चलो, फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हेपेटाइटिस। मोस्ट कॉमनली पोस्ट ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा आपके पास? अगर सीएमवी नहीं है तो एचपीवी है, ठीक है। और लीथल पोस्ट ट्रांसफ्यूजन क्या है आपके पास? ये, अच्छा ये देखो बच्चों, मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इज ये
अभी क्वेश्चन इधर से चेंज करते हैं। हमने देखा ट्रांसफ्यूजन, ओके CMV, हमने ट्रांसफ्यूजन नहीं देखा, ठीक है। वैसे तो वायरस की बात, हेपेटाइटिस की बात कर रहा है, ओके ठीक है। CMV आपका डेंजरस लीथल पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आपने तो CMV कहा था, मैं तो ये देखें सब कह रहे थे हेपेटाइटिस भी है, तो उधर अक्ल भी याद रखनी है अपनी। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन HBV HCV इज थ्रू अपना इन्फेक्टेड नीडल इज ग्रेटर देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सुन लेती हूँ, थोड़ा ही रह गया। अच्छा चलो बच्चों, मुझे ये बताओ कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रोडक्ट्स इज हेपेटाइटिस बी। CMV इज मोर कि ना फैले ब्लड से। ब्लड क्या? स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर CMV, मोस्ट लीथल पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज आवाज नहीं आ रहा। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। अच्छा जी, आफ्टर एन abdominal surgery blood was transfused to a patient after which developed jaundice, vomiting, lethargy, hepatitis was diagnosed, so transmitted through blood is what? CMV। जी बच्चों ठीक है। अच्छा इसके बाद मुझे बताओ कि 2 week later of getting diagnosed with liver biopsy नॉर्मल होगा या कुछ चेंजेस होंगे? नॉर्मल होगा। ठीक है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का ड्यूरेशन कितना है? मोर देन 6 month। 6 months। ठीक है। हेपेटाइटिस सी की क्या होगी हिस्टोपैथोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक में? फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस ठीक है। फाइब्रोसिस। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। अब आप लोग रेस्ट करो, ठीक है। अब सिर्फ रहेगा रेस्पो और कुछ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके मैम।